ओके। तो हम लोग हरे शुरू करते कृष्ण हैं। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पापा के चरण में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महापदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके। तो आप सभी का स्वागत है आज इस सेक्शन यानी कि ध्यान योग जो छठा चैप्टर है और इसके आज के लास्ट क्लास में अंतिम क्लास में। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कल इस ध्यान योग के बारे में पूर्ण योगी जो देखा जाए पूर्ण योगी उनके कार्य, हाँ, वो हम लोग चर्चा कर रहे थे। और और उसके बाद हमने चर्चा किया था कि जो व्यक्ति ये जो योग मार्ग में कि असफल मान लीजिए वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है और वो बीच में ही भ्रष्ट हो जाता है, तो उनका क्या गंतव्य है। और ये हम लोगों ने चर्चा किया था 41 नंबर और 42 में कि किस प्रकार अगर असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान के कुल में जन्म लेता है, तो यदि वह योगी अब दो श्रेणी असफल योगी जो हमने चर्चा की, या एक तो ये है जिन्होंने बहुत थोड़ी उन्नति की है, थोड़ी प्रगति की। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे थे ऐसे ही योगी जो अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं वह स्वर्गलोक हो जाते हैं। और वहाँ अरे म्यूट 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 करना पड़ेगा बहुत बहुत। अरे ठीक। तो जो अल्पकालिक प्रगति के बाद हैं, तो यहाँ पर बताते हैं वो स्वर्गलोक को जाते हैं और फिर वो वहां पर दीर्घ काल रहने के बाद वो पुनः इस लोक में वो भेजे जाते हैं। हाँ। और फिर उनका जन्म होता है कहाँ, या तो सदाचारी ब्राह्मण के परिवार में या फिर बहुत धनवान वणिक, व्यापार जो वाणिज्य वणिक के घर में, ताकि वो आगे की अपनी भक्ति या जो योगाभ्यास में आगे वो प्रगति जारी रख सके। और दूसरा कैटेगरी है जो दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, मतलब कि उन्होंने काफी लंबा एक अभ्यास किया है, हाँ, या प्रगति भी ज्यादा कर ली है। और ऐसे लोग का जन्म होता है, यहाँ पर लिख रहे हैं, विशेषतः आचार्यों या गोस्वामियों
के कुल में, हाँ, गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति, तो यहाँ वे विद्वान होते हैं और वहां पर उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है ताकि वो परंपरा और प्रशिक्षण के कारण वो धन्य, वो श्रद्धावान होते हैं और आगे चल के वो गुरु बनते हैं। और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि ऐसे अनेक आचार्य के जो कुल हैं भारत में, लेकिन समय के जो अप देखिए, अ, अब वो जो है अपर्याप्त विद्या प्रशिक्षण के कारण धीरे धीरे वो भी पतनशील हो रहे हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी, आपको याद होगा हमने चर्चा किया था, वो स्वयं उदाहरण देते हैं किनके, श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का और स्वयं का, कि उनको भगवान की कृपा से दोनों को ऐसे ही महान वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ और भगवान की इच्छा से आगे चल के वो मिले। तो यहाँ पर ये जो देखें, ये ऐसे जो हैं, जो खास करके यो, जो कृष्ण भावना में अभ्यास में या योग अभ्यास में उनका जो क्या गंतव्य है इसका वर्णन कर रहे थे। और इसके बाद हमने उदाहरण 43 नंबर में हमने चर्चा किया था कि भरत महाराज की स्टोरी, भरत महाराज है ना, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो भरत महाराज का भी देखा जाए, जो हमने चर्चा किया था, भरत महाराज का भी केस जो है, भरत महाराज भी ऊंचे स्तर पे थे। वो भी काफी ऊंचे स्तर पे थे, लेकिन वो एक हिरण के बच्चे के प्रति क्या हो गए, आसक्त हो गए। और फिर आसक्त हो गए, और ये जो पूरी स्टोरी श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, डिटेल में आता है, वो आसक्त हो गए। फिर क्या हो गया, उनकी मृत्यु के समय वो हिरण के बच्चे को वो सामने रहता है, उन्हीं को याद करते करते वो शरीर छोड़ देते हैं। और शरीर छोड़ने के बाद अगला जन्म में वो हिरण बन जाते हैं। लेकिन कृष्णा जो भगवान की कृपा से उनको पिछले जन्म की सारी बातें याद थी, हिरण के रूप में भी याद थी। तो वो ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रम के पास रहते थे, वहीं पर और इस हिरण के शरीर में भी तपस्या कर रहे थे, सूखी पत्तियां खाना और इन तपस्या कर रहे थे, क्योंकि याद था उनको कि मैंने पिछले जीवन में मिस कर दिया। सब याद था। ये जो योगाभ्यास में एक तरह से भ्रष्ट हो गए, है ना। तो यहाँ पर वो फिर क्या हो गया, उसके बाद हिरण के शरीर में वो तपस्या करने के बाद, और जो उसके बाद वो जब शरीर छोड़ते हैं, तब उनको जड़ भरत, एक ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलता है, ब्राह्मण के घर, कुलीन ब्राह्मण एक तरह से देखा जाए। और ये ब्राह्मण, लेकिन वो क्या थे, जड़ ब्राह्मण। क्यों, वो मूर्ख की तरह पूरा व्यवहार करते थे। सभी लोग, पूरे समाज वाले उनको मूर्ख समझते थे, पागल समझते थे, और बोलते थे किसी काम का नहीं, नालायक, किसी काम का नहीं है। इसको कोई, उनको कोई किसी काम में लगाने के लिए सोचते भी नहीं थे। और वो क्या करते थे, उनका पूरा समय वो, अब पहली बात तो असत्संग में नहीं पढ़ते थे, भौतिकवादी लोगों के साथ वो नहीं, बिल्कुल अलग अलग रहते। और हमेशा उनका चिंतन चलता रहता था भगवान के बारे में। दुनिया के नजर में पूरी तरह से मूर्ख दिखते थे, पूरी तरह से बेकार लगते थे, लेकिन उनका पूरा भगवान के ऊपर चिंतन चल रहा था। क्यों, उनको पूरा याद था कि ये बहुत बड़ा उन्होंने प्राइस पे किया है, हाँ? बहुत बड़ा उन्होंने प्राइस पे किया है। पहले वो महाराज भरत से बाद हिरण बन गए, और हिरण के बाद अब जड़ भरत के रूप में उनका जन्म हुआ है। तो अब वो चाहते थे कि इस जीवन में मुझे भगवान की कृपा, भगवान का कृपा प्राप्त करनी है, और पूरी तरह से। तो वो भ्रष्ट, वो भ्रमित नहीं होना चाहते थे, वो किसी तरह भ्रमित नहीं होना चाहते थे। तो इस तरह, चलिए अब हम 44 नंबर श्लोक में आते हैं। और ये 44 नंबर में भी देखा जाए, इसी में आगे बढ़ा, योग जो खास करके ऐसे जो असफल रहे, हाँ, वो योग पुनः जो आरंभ करते हैं, उसी का वर्णन आगे आता है 44 नंबर में। आखिर, हाँ, 44 नंबर हमने चर्चा कर दिया था शायद, पूर्वाभ्यास, हाँ। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि देखिए, ये जो है व्यक्ति, जो क्योंकि उन्होंने इतना एडवांसमेंट कर लिया है, तो नेचुरली वो योग के प्रति, योग चाहे जो भी, चाहे वो भक्ति, क्योंकि वो भक्ति योग, अगर तो भक्ति योग के प्रति या वो अष्टांग योग में आगे स्तर प्राप्त कर चुके हैं। और हम देखते हैं तो फिर उसी में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसका भी कल्मिनेशन कृष्ण भावना में थी है, ये हम लोगों ने चर्चा किया था। तो
ऐसे व्यक्ति जो हैं वो योग के प्रति स्वतः आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने पिछले जीवन में उतना एडवांसमेंट कर लिया है। और यहाँ पर बताया रहा है ऐसे जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। मतलब यहाँ पर हम देख वो शास्त्र के नियम कानून को एग्जैक्टली नहीं भी पालन कर रहे हैं, लेकिन जो वो कृष्ण भावनामृत में इतनी ऊंची अवस्था पे हैं कि वो एक तरह से देखा जाए, यहाँ पर जो श्लोका कोट कर रहे थे इसी में, अहो बत स्वपचितो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सुस्नुवार्या ब्रह्मांड गृह्णन्ति ये ते। जो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चंडालों के परिवार में भी चंडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और ज्ञान यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। तो कहने का मतलब है जो भक्ति योग के मार्ग को ग्रहण कर लेता है हम्म, हृदय से, तो देखा जाए ये वेद के अलग अलग जो अलग अलग अनुष्ठान हो गए, कर्मकांड के अनुष्ठान हो गए, अलग अलग तीर्थ स्थानों पे स्नान करने के लिए केवल जाना, और अलग अलग तप और यज्ञ इससे ऊपर है। क्यों? अब वो कृष्ण भावनामृत में भगवान कृष्ण का शरण ले रहे हैं, भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं। नाम जप कर रहा हूं, मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, भगवान का शरण कर। तो अब ये सुनकर के हमें 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 ये नहीं होना चाहिए कि चलो मैं तो हरे कृष्ण महामंत्र अब जप कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं भी, चलो मैं भी ये सबसे ऊपर उठ चुका हूँ, और मैं भी इतना। कभी कभी गर्व आ सकता है, अरे देखो क्या बोल रहे हैं, मैं कहीं मेरे लिए तो नहीं बोल रहे हैं, हाँ, कि मैं इतना अब आगे बढ़ चुका हूँ, अब हरे कृष्ण महा। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि वास्तव में हमें जो ये प्राप्त हुआ है वो हमारी योग्यता नहीं है, कृपा है एक्चुअली। कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है, वैष्णव की कृपा है, उसके वजह से हम कृष्ण भावना में आ गए, और हम जो थोड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो हमें ही पता है कि हमारा क्या हम कितने महान हैं। अगर हम थोड़ा चिंतन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम कितने योग्य हैं, हमारे क्या योग्यता है। वास्तव में भक्त ऐसा ही सोचते हैं कि मेरी योग्यता नहीं है, वास्तव में ये योग्यता दी गई है। ये जो है गुरु और कृष्ण प्रभुपाद जी, उनकी कृपा से मुझे ये अपॉर्चुनिटी, मुझे ये अवसर मिल रहा है, यहाँ पर भगवान कृष्ण का भजन करना, उनकी उनकी सेवा करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो ये वास्तव में इसलिए वो कृतज्ञता जरूरत है, कृतज्ञता हमें, हमारे हृदय में वो कृतज्ञता होनी चाहिए, और एक ये हृदय में कृतज्ञता होना बहुत ही जरूरी है, हाँ? ओके, चलिए तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 45 नंबर श्लोक, जहाँ से आज का चर्चा शुरू होने वाला है। तो ये देखिए, इसमें भी 45 में पूर्णता की प्राप्ति। हाँ, देखते हैं श्लोका के। प्रयत्नात् यत्मान यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्विष अनेक जन्म संसिद्धस्तो तो याति परमाम गति, ततो यान्ति परम गति, संसिद्धि ततो ततो यान्ति परम गति, परम। जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंततो गत्वा अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो देखिए यहाँ पर है, अब पहली बात तो सभी कलमश शुद्ध हो गया, और निष्ठा के साथ वह आगे प्रगति करने का प्रयास करता। अनेक अनेक जन्मों के बाद अंततो गत्वा, अनेक अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात वो सिद्धि लाभ करके वो परम गंतव्य, यानी कि जो लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है, भगवान धाम को प्राप्त करना, भगवान के प्रेम, उसको प्राप्त करता है। लेकिन आप देखिए क्या मेंशन किया जा रहा है, अनेक अनेक जन्मों के बाद। तो ये इसीलिए हमें जानना चाहिए, इतना आसान नहीं है। हम्म हालांकि शिल प्रभुपाद जी ने हमको बोला है, शिल प्रभुपाद जी ने हमको किया है, आप कृष्ण कॉन्शियसनेस को सिंसियरली प्रैक्टिस कीजिए, और इस एक जीवन में आप भगवत धाम जाएं। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो प्रभुपाद जी देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए आचार्य उनकी विशेष कृपा है। खासकर मैंने सुन, भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला है, इन जनरल अगर कोई बहुत ही
बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही सीरियस है, तो भी उनको 3 जन्म लेने पड़ते हैं भगवान के धाम को जाने के लिए। 3 जन्म मिनिमम, जब वो भक्ति में आते हैं। हाँ, 3 जन्म, 3 जन्म लेगा तब वो भगवान। लेकिन प्रभुपाद जी की विशेष कृपा देखिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप सिंसियरली कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, उन्होंने जो हमको आदेश दिए हैं उनको, अगर हम सिंसियरली प्रैक्टिस करते जाते हैं, करते 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 अपने मृत्यु के क्षण तक, तो प्रभुपाद की कृपा से, उनकी कृपा से वो हमको ले जाएंगे उनके पास। बोलते हैं आप बैकडोर, बैकडोर की। तो आचार्य उनके पास जो है, आगे के दरवाजे से हो सकता है एंट्री ना मिले, लेकिन पीछे के दरवाजे से हो सकता है। वो चाबी, उनकी चाबी उनके पास है, तो एंट्री मिल सकती है। तो ऐसे ही एक बार चर्चा हो रहा था कि प्रभुपाद जी के शिष्यों को प्रभुपाद जी शिष्य प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि प्रभुपाद जी, हमें भगवत धाम जाने के लिए क्या, कितना शुद्ध होना होगा? तो बोलते हैं कि प्रभुपाद बोलते हैं कि, वो बोलते हैं कि पूरा 100%। हाँ। तो सब क्या हो जाते हैं, और जो भक्त जो पूछ रहे थे वो निराश हो जाते हैं। तब तो अपना हो गया, अपना तो स्कोप ही नहीं है लगता है बहुत। फिर जब उनको निराश देखते हैं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ठीक है, 90%, 90% आप प्यूरिफाई शुद्ध हो जाओ, 90% शुद्ध होकर के आपने, तो आपको मिल रहा है। तो भी सब भक्त लोग जो थे, वो ठीक है, 90% भी बहुत ज्यादा है, 90। तब प्रभुपाद जी बोलते हैं 75%। हाँ, 75% आप कृष्णा कॉन्शियसनेस कंप्लीट कीजिए, 75% आप कृष्णा कॉन्शियस शुद्ध, और मैं आपको बैक डोर से, पीछे से आपको ले लूंगा। ये जो है, ये पास्ट टाइम सुना था मैंने, तो इसलिए आपसे शेयर किया। तो इस ये भगवत धाम जाना, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना इतना आसान नहीं है। देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि योगी लोग जो इतना कठिन मेहनत श्रम करते हैं, फिर भी उनको अनेक अनेक जन्म लेने पड़ते हैं वो गंतव्य को प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह देखा जाए, चलिए तात्पर्य में हम पढ़ते हैं। सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। अतः वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने लग जाता है, जो अधूरा कार्य है अं- करने लग जाता है, और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध कर लेता है। ये बहुत ही जरूरी। समस्त कलमश से मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत ही समस्त कल्मश से मुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.28 में हुई है। येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार कोट किया जाता है, प्रभुपाद जी भी कोट करते हैं। हम्म, कि अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कल्मश तथा मोहमय द्वंद्वों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तभी वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। कहने का मतलब ये है कि एक जो हमारे हृदय में जो कल्मश है, और जो वो जो हम उससे मुक्त होना जरूरी है। और खास करके जैसे हम श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, श्रृण्वताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तु हि भद्राणि विधुनोति सुहृसता। हमारा हृदय शुद्ध होगा जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो धीरे धीरे भगवान हमारे हृदय को पवित्र करते, शुद्ध करते हैं। और फिर क्या होता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। नष्ट प्रायेषु, जो हृदय में अभद्र हैं, वो प्रायः नष्ट हो जाते हैं। नित्यम भागवत सेवा, प्रतिदिन नित्यम भागवत सेवा श्रवण करने से नष्ट, जो हमारे हृदय के प्रायः दूर हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, भगवती उत्तम श्लोक, भक्तिर भगवती नैष्ठिकी। वो जो हम भक्ति में दृढ़ता को प्राप्त करते हैं, भक्ति में निष्ठा के स्तर को तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अभी अनिष्ठित स्तर है, उससे हम धीरे 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 करके हृदय शुद्ध होकर के हम भजन करते जाएंगे, तो हम निष्ठा के स्तर को प्राप्त करेंगे। निष्ठा, और निष्ठा के बाद फिर आगे, निष्ठा के बाद रुचि, आसक्ति, उसके बाद भाव, उसके बाद कृष्ण प्रेम, जो कि जीवन का लक्ष्य है। तो ये तो ये जो है देखा जाए, इसलिए ये जो अभी एक चीज है, कृष्ण भावनामृत में जब हम भक्ति में करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हृदय का शुद्धिकरण जो है वो होना जरूरी है। हृदय का शुद्धिकरण, है ना, ये चेतो दर्पण मार्जनम, है ना। तो क्योंकि जैसे हम पहले भी चर्चा, हृदय अगर अशुद्ध है, हृदय अगर हृदय में इतने कल्मश अनर्थ हैं, तो फिर वो भक्ति में मार्ग में अड़चन है।
है ना। और बोलते हैं कि वो हृदय में इतने अनर्थ है, भगवान वहां आकर कैसे विराजमान होंगे। इसीलिए शुद्धिकरण का, इसीलिए जब ये शुद्धिकरण का प्रोसेस है, और कृष्ण कौन से ये जो खास करके शुद्धिकरण का तो शुद्धिकरण, कोई भी शुद्धिकरण हो थोड़ा पेनफुल तो होता ही है। तो जब हमारे अलग अलग अनर्थ हमें पता चलने लगते हैं, तो हमें थोड़ा दुख होता है, थोड़ा कष्ट होता है। लेकिन वो हमें सहन करने के लिए धैर्य भी रखना चाहिए। हाँ, उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह होना चाहिए कि मुझे लगे रहना है, और निश्चय के साथ, और धैर्य भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि मैं एक एक साल मैंने 16 माला जप कर लिया, अब मुझे, अब तो पूरे अनर्थ गायब हो गए, अब तो शुद्ध भक्त बन गया। नहीं, थोड़ा समय समय लगता है, लेकिन फिर भी हमें धैर्य भी, उस टाइम में हमें धैर्य भी रखना होता है, भक्तों के समय। ओके, तो ये है। चलिए अब हम 46 नंबर, 46 और 47, ये हम आ जाते हैं। भक्ति योगी। अब यहाँ देखिए, तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से योगी श्रेष्ठतर है। अगर अलग अलग हम चर्चा किया था। तपस्वी, देखिए तपस्वी जो नॉर्मल, इतने सारे लोग एकांत में जाके तपस्या कर रहे होंगे। ज्ञानी मतलब क्या, अलग अलग शास्त्र का पठन कर रहे हैं, ज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये ज्ञानी। और सकाम कर्मी, सकाम कर्मी तो हमने डिटेल में चर्चा किया था। अलग अलग कर्मकांड करेंगे, शास्त्रों के अनुसार करेंगे, वेद शास्त्रों के अनुसार करेंगे, कर्मकांड करेंगे। क्यों करेंगे? उनको कुछ फल चाहिए, या तो स्वर्ग जाना है, या तो फिर उनको अलग अलग, मैं ये कर्मकांड कर रहा हूँ ये फल की प्राप्ति के लिए, अलग अलग। भगवान बोल रहे, इससे सबसे ऊपर है योगी। जो चर्चा अभी तक चल रही थी योग के बारे में, जो योग से जुड़ा हुआ है, यानी कि भगवान से जुड़ने का जो प्रयास कर रहा है। अष्टांग योग का यहाँ चर्चा हो रहा है, तो अष्टांग योगी। और इसका कल्बिनेशन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कृष्ण भक्त। तो कृष्ण, कृष्ण भक्त भी योगी है, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ है, वो अभी बताया जाए। चलिए अब आते हैं 46 में। तपस्विभ्य अधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिक, कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, जो ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हाँ, ये भगवान बोल रहे हैं योगी बनो। तात्पर्य, ओके, तात्पर्य आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे तात्पर्य? मैं पढ़ती हरे हूँ। यस, तो दो, हाँ ठीक है, पहले आप जनक हाँ, क्या माता जी पढ़िए। चला करने दीजिए। हाँ। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यास करता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब ये योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब ये चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, और जब ये भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावना में तो समस्त योगों की परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की गई है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया है कि ये भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावना मृत के बिना समय का उपस्य है, अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है, और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी साधक। हरे कृष्ण। तो देखिए, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर में ये सब डिस्कशन जो चल रहा है वो आने वाला है। जो कर्म योग, ज्ञान योग, और यहाँ पर जो भक्ति योग है ना, ये सब चर्चा चल रही। तो देखिए, वास्तव में देखा जाए, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है कि वास्तव योग मतलब अपनी चेतना को हम परम सत्य के साथ, भगवान के साथ जोड़ना। अब वो अलग अलग विधि से हो सकता है, अलग अलग। जैसे योग पद्धति अगर सकाम कर्मों में मुख्य से संबंधित है, तो वो क्या है, उसको कर्मयोग कहते हैं। आपको याद होगा हमने निष्काम कर्मयोग, भगवान थर्ड चैप्टर में इतना डिटेल में चर्चा किया, और निष्काम कर्मयोग के बारे में जो बता रहे थे।
वास्तव में निष्काम कर्मयोग उसको प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत में ही उसको एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा हो गया जो है ज्ञान योग। ज्ञान योग जो ऐसे अलग अलग शास्त्रों का पठन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान कौन है, ये है वो है। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अगर ये ज्ञान योग अलग अलग शास्त्र और ये सब का चिंतन कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, लेकिन अगर भगवान के प्रति समर्पित नहीं है तो भी अपूर्ण है। हाँ। और अगर कोई सकाम कर्म में लगा हुआ है और कृष्ण भावनामृत में नहीं है, जुड़ा हुआ है, तो वो भी समय का अपव्यय है। अलग अलग जो है व्यक्ति हो सकता है कर्म कांड के अलग अलग चीज कर रहा हो ये फल प्राप्त करने के लिए, लेकिन किसी भी तरह से कृष्ण से जुड़ नहीं रहे हैं। हाँ, कृष्ण भावनामृत तो देखा जाए वो भी व्यर्थ है। तो सभी वास्तव में देखा जाए ये योग का मतलब है जुड़ना। जब वो भगवान से जुड़ा, कृष्ण से जुड़ा, तभी उसमें पूर्णता आती है। नहीं तो इतने प्रकार के तपस्या करते रहे, शास्त्र पढ़ते रहे, ज्ञान योग का प्रैक्टिस करते रहे, सकाम कर्म करते रहे, लेकिन अगर कृष्ण से किसी तरह नहीं जुड़ रहे हैं तो फिर वो समय का एक तरह से देखा जाए बहुत हाँ हो सकता है ग्रेजुअल बहुत ही स्लो प्योरिफिकेशन प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्लो है। लेकिन वास्तव में योग का मतलब है जुड़ना। जुड़ना किनसे जुड़ना? परम सत्य यानी भगवान के साथ। ओके, अब देखिए कंक्लूजन। ये कंक्लूजन है सबका, सारे योगियों में कौन सबसे श्रेष्ठ है? तो यहाँ पर क्लियरली भगवान बोल रहे हैं ये भक्ति योगी, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा है। 47 योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है। और सबों में सर्वोच्च सर्वोच्च यही मेरा मत है। ये मत किनका है? ये मत कृष्ण का है। तो कृष्ण का मत है तो समझ लीजिए ये क्या है? कंक्लूसिव है। कंक्लूसिव यानी कि सार है। तो सभी इतने सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ सबसे कौन है? जो ऐसा व्यक्ति जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के अंतःकरण में भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान के विषय में सोचता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा है, ऐसा जो है यही यही योगी जो है। और वो कौन है? कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त जो है, हाँ, और खास करके भगवान के शुद्ध भक्त है ना, जो पूरी तरह से भगवान का स्मरण, भगवान के चिंतन में, भगवान की सेवा में पूरी तरह से समर्पित है। तो ये सब से ओके। तात्पर्य तो लंबा है लेकिन हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। और चार भक्त, क्योंकि बड़ा है, चार भक्त मिलके पढ़ेंगे। आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे यस। कृष्ण। यस, पढ़िए। हाँ पढ़िए माता जी। यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप पूजन। यह पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता क्योंकि इसमें पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और यह इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में 11.5.6 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। यह ऐसा पुरुषम साक्षादात्म प्रभवमीश्वरम न भजन्त्यव जानति स्थानाद्रष्टा पंतन्त्यः। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य से शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। ये आगे एक, बढ़ो। यस यस, आगे ये एक पैराग्राफ और पढ़े। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वार्षिक पूजन का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। उपयुक्त इस श्लोक में प्रयुक्त जानती शब्द भगवत गीता में भी पाया जाता है। अवजानन्ति मामुड़ा।
केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती तथा वर्षिप पूजन शब्दों के अंतर को नहीं समझ पाते। हरे हम्म। कृष्ण। यस, तो यहाँ पर जस्ट एक इतना जो अब हमने सुना, खास करके ये वर्शिप, जो इंग्लिश में हम जिसको वर्शिप वो बोलते हैं, पूजा करना, और दूसरा है भजन, भजन करना, ये दोनों में क्या अंतर है? तो भजन थी खास करके ये जो है, ये भगवान के लिए लागू है ना। वर्शिप हो गया जो पूजा करना, हो सकता है अलग अलग, जो जिसको आप पूजा करना या सम्मान दिखाना, योग्य सम्मान दे, वो अलग अलग देवी देवताओं या फिर योग्य व्यक्ति जो उनके प्रति हम उनको पूजा करना, सम्मान दिखाना, आदर दिखाना करते हैं। लेकिन जो प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो भजन जो बोलते हैं, भज धातु से है, जिनकी सेवा, वो खास कर वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए लागू है। जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप का प्रयोग देवताओं या किसी अन्य सामान्य जीव के लिए किया जा सकता है। उनको वर्शिप करते हैं, वो पूज सकते हैं या फिर उनको आदर देते हैं। लेकिन जब भजन करते हैं तो भगवान के लिए भजन करते हैं। और ये देखा जाए, ये वास्तविक में ये क्योंकि अगर यहाँ जैसे यहाँ पर कोट किया जा रहा है भागवत पुराण के 11.5.3 के श्लोक को, कि जो मनुष्य अपने जीवनदाता हमारे भगवान की सेवा नहीं करते और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से हमारी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। हमारी स्वाभाविक स्थिति जो है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, भगवान की सेवक के रूप में हम हैं। तो हम जब भगवान की सेवा करते, भगवान का भजन करते, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप स्थिति में रहते हैं। और जब उसको भूल करके तो हम अपनी वास्तविक स्थिति, स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। हाँ, ओके। चलिए आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? नेक्स्ट पैराग्राफ, भक्ति, हाँ मुझे ना ये, पढ़ो। यस पढ़िए। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। जब कर्मयोग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग से अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग की चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगियों को समझना होता है कि अतः जो योगी प्रगतिशील होते हैं वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति करता है वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उससे समस्त योग को पार कर लिया है। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, उसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। हरे कृष्ण ये, प्रभु सागर पढ़िए। हरी। तो देखिए, बहुत सुंदर, ये सेम अलग अलग योग की जो है, उसका जो है कल्मिनेशन है भक्ति योग। अब यहाँ पर जो बता रहे हैं, देखिए कैसे है, योगा लैडर, और ये आपके प्रश्न जो ओपन बुक है उसके आंसर में ये सब इंक्लूड इंक्लूड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कर्म योग से लेकर भक्ति योग का लंबा रास्ता है, आत्म साक्षात्कार का लंबा रास्ता है, और निष्काम कर्म योग शुरुआत है।
शुरुआत एक तरह से निष्काम कर्मयोग से। सकाम कर्मयोग तो देखा जाए उसको शुरुआत में नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो कर्मकांड से भौतिक चीजें या फिर स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है। जब उसके ऊपर निष्काम कर्मयोग, तब शुरुआत उसको आरंभ बोलते हैं। और फिर वहां से इस कर्म उस कर्मयोग निष्काम कर्मयोग में जब ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है, तब वो ज्ञान योग की अवस्था कहलाती है। अगर उसी अवस्था पे कोई टिक जाता है, मतलब वो आगे प्रगति नहीं करता, तो ज्ञान योगी को हो गया। अगर कोई कर्म योग में उसी में स्थित रह जाता है और आगे प्रगति करने का प्रयास नहीं करता है उधर, तो कर्म योगी कहलाने लगता है। लेकिन कर्म योग में अगर ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होकर के वो ज्ञान योग की अवस्था में, ज्ञान योग, फिर ज्ञान योग में जब अनेक भौतिक विधियों से वो परमात्मा के ऊपर ध्यान करने लगता है, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, और मन उन पे लगाने पर प्रयास करता है, तो अष्टांग योगी। और अष्टांग योग का हमने इतना इसी चैप्टर में इतना सुंदर, उसमें ध्यान परमात्मा के ऊपर ध्यान करने का, मन को उधर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जब जा करके धीरे धीरे, हाँ, वो विकास योगारूढ़ हमने देखा था, आरूढ़ होते जाते हैं। तो ये अष्टांग योगी अब अपने चरम अवस्था में, उनका भी चरम अवस्था में वो कृष्ण भावना भावित हो जाए। हाँ, कृष्ण भावना भक्ति योग के चरम अवस्था। तो ये भक्ति योग देखा जाए तो यही चरम अवस्था है ना। तो हो सकता है कोई कोई धीरे धीरे कर्म योग से ज्ञान योग, अलग अलग स्टेप वाइज स्टेप है। और कोई डायरेक्ट कृष्ण प्रत्यक्ष मेथड से डायरेक्ट कृष्ण भाव, कृष्ण सेवा में लग करके कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास कर रहा है ना। तो यही तो ये है। अभी देख तो ये समझना चाहिए, इसलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिखे, कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। हाँ? ठीक उसी तरह जैसे कि हम ये कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। देखिए अभी हमें ये भी समझना चाहिए, हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं गुरु श्रील प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन के अनुसार। हम कृष्ण की सेवा करने, कृष्ण उनको प्रसन्न करने का, और ये ये प्रत्यक्ष मेथड है, जिससे प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम धीरे 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 कृष्ण भावना भावित हो जाए। हम्म। नहीं तो दूसरा व्यक्ति कोई हो सकता है वो अपना ज्ञान योग में लग गया। कोई हो सकता है तीसरा व्यक्ति वो अष्टांग योग का प्रैक्टिस करने लगा, और ये कलयुग के लिए वो सब प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमको दिया है वो सबसे व्यवहारिक है। हाँ, अपने जीवन के कर्तव्यों को करते हुए कृष्ण को अपने जीवन में, अपने जीवन के केंद्र में रखना और उनकी सेवा करना। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ आप में से कौन पढ़ना चाहेंगे? अभी मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्णा भावनान्वित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेज रत्नों से पूर्ण है, और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों को प्रदीप करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वारा तथा भगवान श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं, और वे समस्त ऐश्वर्य से ओत- जो श्री भगवान के इन गुणों से भिन्न रहता है, वे सर्वोच्च योगी कहलाते हैं। हरे हम्म। हरे कृष्ण। तो देखिए, ये जो है ये है कृष्ण भावनामृत का, जो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भक्ति योग का पाठ है। और भक्ति योग में क्या है, वो जो भक्त है वो भगवान श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। कैसे? उनकी सेवा करके, उनका नाम जप करके, अलग अलग माध्यम से। जैसे अम्बरीश महाराज का प्रभुपाद जी बात जो हमने अनेकों बार चर्चा किया, सवै मना कृष्ण पदार विंद्यो, मन को भगवान पे भगवान के चित्त, भगवान के चरणों पे ध्यान करके, भगवान के अपने अलग अंगों को भगवान की सेवा में लगाने से, हाथों को भगवान की सेवा में, पैरों से मंदिर की तरफ चलने के लिए, और इस प्रकार जो है वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगते हैं। हाँ, और इसमें खास करके यहाँ जो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, पांच मुख्य रस भगवान के साथ, जो ये ऊंची अवस्था में जब भक्त अपने भगवान के साथ जो संबंध है उसको समझते हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, है ना। तो इन रसों में
जब वो भगवान के साथ उनका आदान प्रदान होता है, विशेषतया खासकर दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस, है ना। तो वो भगवान के साथ दिव्य आनंद का, उनका आनंद प्राप्त करते हैं। भक्त भगवान के साथ, भगवान की सेवा में, भगवान के साथ आदान प्रदान में संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, भगवान दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। तो ये है, जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। हाँ, यानी ये कृष्ण भक्त जो भक्ति योग में है, भक्ति योग में। योग की सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। श्वेतस्वतार उपनिषद 6.23। हाँ, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बहुत है कि ये सर्वोच्च भक्ति योग कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, दोनों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जी इस श्लोक को बार बार कोट करते हैं। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। हम्म तो ये जरूरी है कि भगवान में श्रद्धा, यानी कि श्री भगवान में और गुरु में परम श्रद्धा होनी चाहिए। तब जाकर तो हमारे हृदय में जो वैदिक ज्ञान है वो अपने आप प्रकाशित हो जाएंगे, अपने आप प्रकाश, वो श्रद्धा होने। और आगे इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भक्ति रस्य भजनम तद तदिहा मूत्रोपाधि नैराश्य न मुमकिन मनः कल्पने मेत देव नैष्कर्म्यम। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म्य का यही प्रयोजन है। गोपाल तपनी उपनिषद, है ना। क्या है? भौतिक लाभ की इच्छा, इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ से इच्छा से रहित होना। हाँ, और ऐसे मुक्त मन को भगवान की सेवा में लगाना। भगवान, ये सभी कुछ ऐसे साधन हैं जिनसे योग में परम समृद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवत गीता की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओके, तो हम तो आपके इस डिस्कशन के हमने एंड तक पहुंच गए। अब आपके प्रश्न, अगर इस अध्याय से जुड़े हुए प्रश्न हैं या फिर पहले के हैं, तो आप ये प्रश्न आप हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए माता जी। बोले क्या जो कल कल भी संतुष्टिजनक नहीं हो पाया, ये जो क्वेश्चन नंबर है आह, 39, हम्म कृष्ण मा- भावनामृत अर्पण करने के लिए कौन सी योग्यताएं आवश्यक है, इसका सटीक आंसर नहीं हो पा रहा है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, वेट वेट वेट, यस, हाँ बोलिए। हरे प्रभु जी, कृष्ण। आपने अभी अभी आपने समझाया ना, हम्म तो वो लिख हम्म सकते हैं कि भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण की इच्छा से हम्म हम कृष्णा भाव की युक्ता का आवश्यक है ना। हाँ, देखिए, ये कल आपने यही आंसर बताया था ना, श्रद्धा और ये। नहीं नहीं प्रभु जी, मैंने नहीं, किसी और माता जी बताया, आपने अभी समझाया ना। हाँ उसका अर्थ हाँ, यही निकलता है, ये कृष्ण भक्त व्यक्ति वैदिक यस, दर्शनों का, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कृष्ण भक्त अभ्यास शुरू करने के लिए कौन हम्म सी युक्ता आवश्यक है, तो भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण की इच्छा। यस। एक्चुअली इनिशियली आदो श्रद्धा, अगर हमारी थोड़ी भी श्रद्धा है कृष्ण भावनामृत के नियमों का, भक्तों के आदेशों के अनुसार से हम अगर पालन करने के लिए श्रद्धा है, वही योग्यता है, उसी के अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते माता जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? श्रद्धा और 29। क्या बोली माता जी? प्रभु जी, ये हैं। क्वेश्चन 3.26 के रिलेटेड पूछा था, तो 3.26 में ये सब नहीं है जो आपने यस, अभी बताया। आपने एक मिनट प्रभु प्रभु जी रुक जाइए आप। 3.26 में ये सब चीज लिखी हुई है, लेकिन अभी हम्म प्रभु जी ने जो सब एक्सप्लेन किया ना, तो उस हम्म एक्सप्लेन में ये लाइन आई। अब ध्यान हम्म से हाँ, अच्छा, सुनेंगे भगवान एक प्रभु के जी का प्रति, रिकॉर्डिंग। वेट भगवान वेट, के प्रति श्रद्धा और हरे, समर्पण की भावना, यही ना? हाँ, हाँ जी ये, माता जी। अच्छा अच्छा, मुझे ये प्रश्नों के उत्तर तो आप लोग आप क्या कर इसके अलावा, इसके अलावा आपके इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कुछ प्रश्न है पहले, वो मैं पूछ रहा हूँ। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कुछ प्रश्न है तो, नहीं तो फिर आप ये प्रश्न। यस, प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ बोलिए मत। प्रभु जी, आपने आपने बताया ना धैर्य निष्ठा और उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह, उत्साह हाँ, होनी चाहिए।
हमारे अच्छा। भक्ति उत्साह होना चाहिए और उसका निश्चय भी होना चाहिए। निश्चय मुझे भक्ति में अंग भक्ति के में लगना है, भक्ति में भगवान को प्रसन्न करना, और निश्चय भी होना चाहिए, डिटर्मिनेशन, है ना। और तीसरा है तीसरा है धैर्य। मतलब अचानक से ऐसे जादू की तरह सब कुछ नहीं हो जाएगा। जो है हम्म। शुद्धिकरण का, हृदय का शुद्धिकरण, उसमें समय भी लगता है, थोड़ा धैर्य, इसलिए हमको थोड़ा धैर्य भी रखना चाहिए। हमें भगवान पे निर्भर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 16 माला कर रहे हैं ना, 1 साल में कर रहे हैं ना, तुरंत वहां पर वैकुंठ धाम से अभी तक विमान क्यों नहीं भेजा भगवान ने। मैं 16 माला 2 साल से, 2 साल से मैं 16 माला कर रहा हूँ, कर रही हूँ, अभी तक वो लोग वृंदावन से कोई विमान नहीं आ रहा है ना। थोड़ा धैर्य रखना होगा। हाँ, हमें लगे हाँ करते जी प्रभु। भक्ति में लगे रहना है, करते जाना है, ठीक है। यो, ओके। जी प्रभु जी। हाँ, और पर्वत सिंह प्रभु, हरे कृष्ण, आप हैं? हाँ, पर्वत सिंह प्रभु तो हैं, आवाज नहीं। ओके, ठीक है। तो ये इसके अलावा मेरे ख्याल से और किनका कुछ अभी दूसरे अध्याय से कुछ आपका क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। देखिए, आप, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये आइडियली ये बंद पुस्तक परीक्षा, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको स्वयं ढूंढना है, स्वयं ढूंढना है। आप चाहे तो एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम एग्जाम के टाइम नहीं, एग्जाम से पहले डिस्कस कर सकते हैं। और ये साथ ही साथ आप जब प्रश्नों का उत्तर लिख रहे हैं, तो प्रेसाइज प्रेसाइज समझते हैं। आप ऐसे की तरह लिखने का प्रयास मत कीजिए। जितना पूछा जा रहा है आप उतना मेंशन कर दिए, आंसर में वो मिल गया। हो सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, एक लाइन भी, एक कभी कभी एक लाइन उसका आंसर। 1 मिनट, ये रिकॉर्डिंग, क्योंकि डिस्क मैं रिकॉर्डिंग बंद कर